क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे गिव रीजन, इसमें भी आपको क्या है ना गिव रीजन करना है। और लास्ट वीडियो में हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चंस को हमने कर लिए थे। यहाँ पे फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, फिनॉल एसिडिक इन नेचर। तो सबसे पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। आप ये स्ट्रक्चर बनाइए, ये आपका फिनॉल है। अब एसिडिक नेचर क्या होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे या H+ को डोनेट करे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने का कोई कंसेप्ट तो है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, ये जो है हम लोग फिनॉलिक रेजोनेंस रेडियोन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो यहाँ से ये जो है ना माइनस, और यहाँ से आपका H+ निकल गया, H+ निकल गया। तो ये निकलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये निकलने के बाद क्या ये कंपाउंड स्टेबल है। तो हाँ स्टेबल है। कैसे, तो ये जो नेगेटिव साइन है वो कहाँ चला जाता है, आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। किसमें पार्टिसिपेट करता है, रेजोनेंस में। तो ये जो फिनोलिक आयन है जो है ना, फिनाइल आयन है, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो जब ये आयन स्टेबल है तो मतलब आसानी से ये H+ को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और इसका ऑलमोस्ट हम लोग ऑर्गेनिक में सेशन किए थे, जिसमें सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग बनाए थे। तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो H+ रिलीज, हर वो कंपाउंड जो H+ रिलीज करने के बाद स्टेबल एनायन में मतलब एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो एसिडिक इन नेचर शो करेगा, ठीक है। और वैसे भी हम लोग जब अल्कोहल पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि अल्कोहल जो है ना आपका 3 तरह से रिएक्शन करता है। एक, जब बॉन्ड का ब्रेक, आपका जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है तो एसिडिक इन नेचर होता है। दूसरा, जब बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक कर रहा था तो बेसिक इन नेचर था। और तीसरा, ये पूरा अल्कोहल जो है ना वो न्यूट्रल फॉर्म में रिएक्शन कर रहा था। तो ये 3 तरह का रिएक्टिविटी जो है ना हम लोग पढ़ते हैं किसमें, आपके अल्कोहल वाले पोर्शन पे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ इथेनॉल इज हायर देन मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट को है ना से मिथॉक्सीमीथेन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है किसका, इथेनॉल का। तो इथेनॉल का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3 CH2OH, और मिथॉक्सीमीथेन का बनाएंगे तो CH3 इसमें क्या है आपका ईथर। इसमें जो है आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ईथर। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है आपका, अल्कोहल। तो सिंपली हम लोग तो जानते ही है कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वो क्या होता है, ज़्यादा होता है ईथर से, ठीक है। ये तो हम जान गए। यहाँ पे पूछ रहा है क्यों, तो यहाँ पे देखिए जो अल्कोहल है ना वो क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सेशन जो है ना आपका, हाइड्रोजन चैप्टर तो डिलीटेड है, हाइड्रोजन चैप्टर, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसी चैप्टर में भी पढ़ना है और केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ना है 11th में। तो ये यहाँ से इस पॉइंट से भी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके देख रही है 12th में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूछा हुआ है, मतलब 11th के पोर्शन से पूछा हुआ है। तो कंसेप्ट है यहाँ पे, या इसको यूज कीजिएगा, समझिएगा। और जो ईथर है वो नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है। सिंपल सा आंसर है। तो गिव रीजन वाला जितना भी क्वेश्चन है ना उसको आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समझेंगे कि इसमें क्या करना है। ऑलमोस्ट आंसर उसमें दिया रहता है, उस आंसर को समझ लीजिए और उसके रीजन को बता दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।